गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 6 वचन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 वचन। पत्ता गिरता है, पत्ते गिरते हैं, लड़का दौड़ता है, लड़के दौड़ते हैं। आपने देखा है कि गिरता शब्द से पत्ते की संख्या में एक होने का पता चल रहा है और पत्ते गिरते हैं शब्द से उनके संख्या में अनेक होने का पता चल रहा है। अतः शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से प्राणियों अथवा वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। साधारण रूप से इसे हम बोलेंगे, जिस शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बर्फी, समोसा, थाली, किताब आदि। ये सभी शब्द एक है, अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, एक वचन। एक वस्तु या प्राणी का बोध हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। नंबर 2 आता है बहुवचन। जिस शब्द से दो से अधिक अर्थात अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे बर्फियाँ, समोसे, थालियाँ, किताबें। इसमें हम जैसे हमने एक वचन में पढ़ा था बर्फी। बर्फी क्या है, एक है। और बर्फियाँ यानी अनेक हो गई। ये बर्फियाँ, कई सारी बर्फियों की यहाँ बात हो रही है। आगे है समोसा और बहुवचन में इसे बोलेंगे समोसे। थाली, थालियाँ। किताब और किताबें। एक वचन में किताब और बहुवचन में किताबें। यानी एक वचन में वस्तु एक होती है और बहुवचन में अनेक हो जाती हैं या एक से अधिक हो जाती हैं। ये 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं और उससे भी अधिक हो सकती हैं। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन कर लेंगे। शब्द के जिस रूप से हमें यह बोध हो कि वस्तु एक है या अनेक है उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें वस्तु के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है। इसे हम दूसरे तरह से इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से प्राणियों अथवा वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बर्फी, समोसा, थाली, किताब आदि। नंबर 2 बहुवचन। जिस शब्द से दो या दो से अधिक शब्द के जिस शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थात अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। विशेष। किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, माताजी भोजन पका रही हैं, यह हमारे चाचा जी हैं, पिताजी पढ़ रहे हैं।
यहाँ पे हमने इस वाक्य में अपना बड़ों के लिए आदर प्रकट किया है। बड़ों के लिए हमेशा हम बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति जी भी हमसे बड़े हैं, इसलिए हम उनके लिए ऐसे नहीं बोलेंगे कि राष्ट्रपति जी आ रहा है, क्योंकि वह हमसे बड़े हैं। इसलिए हम उनके लिए क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। चाचा जी हमसे बड़े हैं, माता जी भी बड़ी हैं और पिताजी भी, इसीलिए हम उन्हें आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्द प्रायः बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे बाल, आंसू, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, लोग, भाग्य आदि। यह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग करते हैं इन शब्दों का। आगे पढ़ेंगे। आज के ताज़ा समाचार सुनिए। क्या यह आपके हस्ताक्षर हैं? मेरे बाल झड़ने लगे हैं। लोग तालियां बजा रहे थे। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में होती हैं। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में होती हैं। आगे पढ़ेंगे। वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर एक कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। एक बार फिर से देखिए। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर एक कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे एक वचन बेटा, इसके बहुवचन होंगे बेटे। ताला, ताले। कमरा, कमरे। लड़का, लड़के। तोता, तोते। एक वचन में आ की आवाज़ आ रही है और बहुवचन में एक ही आवाज़ आ रही है। बच्चा एक वचन, बच्चे बहुवचन। बकरा, बकरे। कुत्ता, कुत्ते। मुर्गा, मुर्गे। आपकी समझ में आ गया होगा। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर एक कर देने से वह शब्द बहुवचन हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इन शब्दों का प्रयोग। बेटा, बेटे। ताला, ताले। कमरा, कमरे। लड़का, लड़के। तोता, तोते। बच्चा, बच्चे। बकरा, बकरे। कुत्ता, कुत्ते। मुर्गा, मुर्गे। स्त्रीलिंग शब्दों का वचन परिवर्तन। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर ए कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे एक वचन पुस्तक, बहुवचन क्या हो जाएगा पुस्तक का? पुस्तकें। बात, बातें। आँख, आँखें। टांग, टांगें। भैंस, भैंसे। गाय, गाय। रात, रातें। फसल, फसलें। बाह, बाहें। एक बार फिर से देखेंगे। जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ हो तो आ के स्थान पर एक कर देने से वे शब्द बहुवचन हो जाते हैं। जैसे पुस्तक एक वचन, पुस्तकें बहुवचन। बात एक वचन, बातें बहुवचन। आँख एक वचन, आँखें बहुवचन। टांग एक वचन, टांगे बहुवचन। भैंस एक